नीट 2026 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको हाईएस्ट वेटेज चैप्टर जानना जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है? पढ़ना तो पूरा ही है, तो फिर क्यों जानना है? क्योंकि अगर आप नीट 2025 का पेपर के बारे में जानते हैं तो आपने ये बात देखी होगी कि एक चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, और जिस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं उनमें से कुछ इजी हैं और कुछ डिफिकल्ट भी हैं। तो आपका फायदा यही है कि उस चैप्टर के आप हर तरह के क्वेश्चन लगाएं। तो आपको पहले से पता होगा कि इस चैप्टर से इजी भी आएंगे, डिफिकल्ट भी आएंगे। कभी ऐसा नहीं होता कि ज्यादा क्वेश्चन सारे इजी ही पूछ लिए। आपको हाईएस्ट वेटेज चैप्टर तो पढ़ना ही चाहिए। आज मैं आपको पूरे एनालिसिस के साथ बताने वाला हूं कौन से ऐसे हाईएस्ट वेटेज चैप्टर है जो आपको देख करके जाना है, कौन से ऐसे लोएस्ट वेटेज चैप्टर है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं 11th क्लास के चैप्टर, जो काफी डिटेल एनालिसिस के बाद मैंने सारे साल के पेपर्स को एनालिसिस करके लिस्ट बना करके यहाँ पर निकाले हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जो लास्ट ईयर भी था, इस साल भी है। आपको इस यूनिट्स एंड मेजरमेंट के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से करने हैं। स्पेशली जितने भी क्वेश्चन आपके बेटा वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज के अराउंड आते हैं, जीरो एरर के अराउंड आते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं और सारे के सारे पेपर्स क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। स्पेशली डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर 2026 में भी 2025 में भी 2016 में भी दोनों ही सालों में डायमेंशनल एनालिसिस पे खतरनाक क्वेश्चन पूछा गया है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन के डिफरेंशिएशन बेस्ड या फिर ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन काफी खतरनाक पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो भैया थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और यहाँ इसके अलावा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, थर्मोडायनामिक्स और हीट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरली जब भी पेपर को टफ बनाना होता है, इनमें से एक क्वेश्चन उठा करके गंदा पूछा जाता है। तो आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वर्क पावर एनर्जी से एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पर क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है? ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके एप्लीकेशंस पे क्वेश्चन आते हैं दूसरे चैप्टर। तो बेटा मैकेनिक्स पूरा की पूरा बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाता है। ग्रेविटेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आप देखेंगे तो हीट एंड थर्मो प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम अगले लेवल पे जाकर के देखें तो 12th क्लास के लिए कौन से ऐसे चैप्टर्स है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे चैप्टर्स का एनालिसिस किया। इसके बाद आखिरी में निकल करके आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है करंट, इलेक्ट्रिसिटी, सेमीकंडक्टर्स, एटम्स, न्यूक्लियाई और रे ऑप्टिक्स। ये पूरे के पूरे। इसके बाद अल्टरनेटिंग करंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक की आप बात करेंगे तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से मैंने आपको चैप्टर वाइज वेटेज सारे चैप्टर का बताया। मैं आपको ये नहीं बोल रहा अभी से कि आप ये चैप्टर छोड़ दो या चैप्टर कर लो। मैं आपको चैप्टर वाइज वेटेज बता रहा हूँ कि आपको किस चैप्टर में कितनी ज्यादा मेहनत करनी है। सेम आपका 11th के लिए है। 11th के लिए भी मैंने आपको एक ऑर्डर बता दिया कि किस चैप्टर में आपको कितनी ज्यादा मेहनत करनी है। पिछले 10 साल में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सारे के सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। सेम टू सेम यहाँ पर 12th के बारे में आपको मैंने वेटेज बता दिया चैप्टर वाइज कि किस चैप्टर का सबसे कम वेटेज है 12th में और किस चैप्टर का सबसे ज्यादा वेटेज है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सबसे नीचे है या ईएम वेव सबसे नीचे है तो आप इसे छोड़ करके चले जाएं। नहीं जा सकते बेटा, आपको ये भी करके जाना है। लास्ट ईयर कैपेसिटेंस से 2 क्वेश्चन आए थे, जो कि बहुत बड़ी बात है बेटा कि एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। 6 क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन आप लोगों को देखना है। ठीक है, तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस देखते हुए चलने हैं। आप देखेंगे तो सेमीकंडक्टर्स, एटम्स, न्यूक्लियाई, रे ऑप्टिक्स, अल्टरनेटिंग करंट, ये काफी अच्छे चैप्टर्स हैं। आप इन्हीं सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छे से स्ट्रांगली कंप्लीट कर सकते हैं। दिस इज द होल ऑर्डर कि 12th के कितने चैप्टर्स हैं और कौन कौन से चैप्टर आपको करने हैं, कौन कौन से 11th के चैप्टर हैं, सारे के सारे चैप्टर्स का ऑर्डर है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली गो फॉर द स्क्रीनशॉट। आप पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगली चीज यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लास्ट ईयर के पेपर में 2025 में मैकेनिक्स रहा, उसके बाद करंट, इलेक्ट्रिसिटी रहा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनामिक्स, EMI, मॉडर्न फिजिक्स और सबसे आखिरी में आता है ऑसिलेशंस एंड वेव्स। दिस इज द ऑर्डर ऑफ भैया इंपॉर्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर क्लस्टर ऑफ चैप्टर्स। तो भैया मैकेनिक्स के चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। ओवरऑल मैकेनिक्स में है भी बहुत सारे चैप्टर्स, तो सारे के सारे चैप्टर्स के लिए आपको ज्यादा फोकस करना और यहीं से सबसे ज्यादा भैया कठिन क्वेश्चंस भी आए, क्योंकि मैकेनिक्स से बहुत कठिन क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। और इसके अलावा आप किसी भी हमारे बैचेस में एनरोल करना चाहते हैं, वो भी बहुत ज्यादा अच्छी स्कॉलरशिप है। तो इसके लिए आपको देना होगा अपना स्कॉलरशिप टेस्ट, जो कि आप लोगों के लिए स्टार्ट हो चुका है बेटा। इसके बहुत सारे राउंड्स होने वाले हैं। कुछ राउंड्स अभी चल रहे हैं और कुछ राउंड्स नवंबर में स्टार्ट होंगे। ये डेली आपको जिस भी आपके बहुत सुटेबल टाइम पर आप लोगों को देखने को मिलता है स्कॉलरशिप टेस्ट। इस पूरे के पूरे टेस्ट को एनरोल करने से आप IISc बेंगलोर जा सकते हैं, सचिन तेंदुलकर जी से मिल सकते हैं और आपके पास स्कूल और स्टेट वाइज, रीजन वाइज हर तरह के सर्टिफिकेट आपको मिलने वाले हैं। बहुत सारे प्राइजेस भी आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाले हैं। इसके अलावा आप अगर हमारे साथ
और ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा बेहतर स्टडी करना चाहते हैं तो अब आपके लिए अवेलेबल हो गए हैं अनअकैडमी के ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। इस अनअकैडमी की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के अंदर आप लोगों के पास क्या अवेलेबल है, तो इस पूरी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में बेटा आप लोगों के लिए अर्ली बर्ड ऑफर अभी चल रहा है, जिसमें 899 में बहुत सारे टेस्ट हैं जो आप लोगों के लिए अवेलेबल किए गए हैं। और इस पूरे के पूरे टेस्ट पे आप लोगों के पास इतनी ज्यादा अच्छे से टेस्ट सीरीज डिजाइन की गई है, डिफाइन की गई है, प्रॉपर टेस्ट होंगे, नए पैटर्न के ऊपर टेस्ट होंगे, जिस तरह से 2026 में पेपर आ सकता है 2025 के पेपर को कंसिडर करके यहाँ पर एकदम बहुत अच्छी क्वालिटी के टेस्ट आप लोगों के लिए कंडक्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो दिस इज मी चीकू भैया, साइनिंग ऑफ, बाय बाय, गुड नाइट, टाटा।